Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. Today we will discuss further problems on Coulomb's force. Okay, here is the problem is written in which what is given I will describe. Then you have to pause the video and take few minutes to think on the problem. Then see the solution. Okay, I will describing the problem. What is given is there are two charges, Q naught charges, which are fixed at some distance. Let's say 2L distance. What you have to find in this problem is that there is a charge kept at h height distance which is perpendicular bisector of these two charges, and this charge is q naught, and this q naught charge is at rest, means this system is at equilibrium. You have to find the net force at the q naught charges and also the height at which the force experienced by this q naught charge is maximum, that we have to evaluate. First we have to find the net force on this q naught charge. Let first pause the video, think it, then see the solution. Okay, now we discuss the solution of this problem. This is a very elementary problem in which we will write first the force which is act by this charge q naught on this q naught charge, small q naught charge. ये जो q naught चार्ज है वो मेरा फोर्स एक्ट करेगा इस q naught चार्ज के ऊपर कुछ इस लाइन ऑफ एक्शन के लूंगा. ये मेरा फोर्स होगा, मैं बोलता हूं इसे, ये Fe फोर्स है. ये q naught चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये जो फोर्स लगाएगा वो मेरा ये Fe फोर्स होगा. सिंस ये दोनों चार्जेस जो है वो q naught चार्जेस है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये दोनों सेम फोर्सेस लगा रहे हैं. ये 2L डिस्टेंस है, ये एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो मेरी L हो जाएगी, और ये डिस्टेंस भी मेरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. ये L डिस्टेंस है, ये H डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस होगा मेरा, ये मेरा क्या डिस्टेंस हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. क्योंकि अगर मैं जब कूलम फोर्स लिखने जाऊंगा तो मेरे को डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस चाहिए, तो इसीलिए मैं ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ. सिमिलरली ये डिस्टेंस जो होगा वो ये डिस्टेंस भी यही होगा, L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर. ठीक है. अब ये जो Fe फोर्स होगा वो देखो कैसे एक्ट करेगा. ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही एंगल होगा. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी मेरा थीटा हो जाएगा. ठीक है. अब ये जो फोर्सेस है ना, Fe फोर्सेस, ये एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो मेरे को इसे रिजोल्व करना पड़ेगा इन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस q naught चार्जेस. इस q naught चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालने के लिए मेरे को इस Fe जो फोर्स है इसे रिजोल्व करना पड़ेगा. अब मैं जब रिजोल्व करूंगा तो Fe को रिजोल्व कैसे करूंगा, इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले लूंगा, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा और एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया जाएगा. तो जहाँ पर थीटा पास में बनता है वो मेरा कंपोनेंट होगा Fe cos ऑफ थीटा, मींस ये कंपोनेंट Fe cos ऑफ थीटा हो जाएगा, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा इसके वो तुम्हारा Fe sin थीटा होगा. इस Fe को जब मैंने रिजोल्व करा तो ये इसके दो कंपोनेंट आए, Fe cos ऑफ थीटा और Fe sin थीटा, और जब मैं इस Fe को रिजोल्व करूंगा तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे. ठीक है. जो पास है थीटा के, इस लाइन के लोग थीटा बन रहा है, तो ये कंपोनेंट मेरा क्या हो जाएगा, Fe cos ऑफ थीटा हो जाएगा. सिमिलरली इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो Fe sin थीटा हो जाएगा. अब देखो ये Fe sin थीटा आपका इस तरफ है आई कैप, और ये माइनस आई कैप, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तो कट जाएगा. इस चार्ज q naught पे जो नेट फोर्स होगा वो Fe cos थीटा प्लस Fe cos थीटा होगा, विच इज 2Fe cos ऑफ थीटा. ठीक है. अगर मैं इसकी FBD बनाऊं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये मेरा एक स्फेरिकल चार्ज है q naught, इसके ऊपर मेरे पास Fe cos ऑफ थीटा एक्ट कर रहा है दो, तो Fe cos थीटा यहाँ से Fe cos थीटा, तो ये 2Fe cos थीटा फोर्स लग रहा है. अब इस q naught चार्ज के ऊपर ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें जो मेरी ग्रेविटी है वो नीचे एक्ट कर रही है ऐसे जी, तो अर्थ इसे पुल करेगी टुवार्ड सेंटर, और यहाँ पे इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg. तो नेट फोर्स क्या बन जाएगा, क्योंकि सिंस दिस q naught चार्ज इज एट रेस्ट, दैट मींस दिस 2Fe cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg. तो ये जो मेरा 2Fe cos ऑफ थीटा फोर्स होगा ये मेरा mg के बराबर हो जाएगा.
ठीक है। और ये जो एफ ई होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमें पता है वो क्या होगा, के टाइम्स ऑफ दिस क्यू नॉट चार्ज इनटू में दिस चार्ज, चार्जेस का प्रोडक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस स्क्वायर विच इज एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। सो ये जो मेरा फोर्स आ जाएगा वो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा एफ ई फोर्स आ गया यहाँ से। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं इस एफ ई फोर्स को, ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो वट आई विल गेट इज 2 टाइम्स ऑफ के क्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इनटू में, अब ये कोस थीटा है, अब मेरे को कोस थीटा को भी इन वेरिएबल्स की टर्म में निकालना पड़ेगा। तो देखो ये जो ये मेरी हाइट है, ये एच हाइट है, ठीक, ये मेरा एंगल थीटा है। तो इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे देखो ये मेरा एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। और ये जो मेरी हाइट है ये मेरी एच हाइट है, और ये जो लेंथ है वो मेरी एल लेंथ है। तो कोस ऑफ थीटा और ये जो डिस्टेंस है वो मेरा एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। तो मेरा इस ट्रायंगल में कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस थीटा मेरा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए बेस है एच, और जो हाइपोटेन्यूज होगी 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये हाइपोटेन्यूज होगी विच इज एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये मेरे पास कोस थीटा की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे कोस थीटा को पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा एच अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पूरी इक्वेशन मेरे किसके बराबर हो जाएगी, एम जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अब ये एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 1/2 है। तो 1 प्लस 1/2 ऐड होके ये टोटल नेट पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ क्यू नॉट अपॉन में एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एच विच इज इक्वल टू एम जी। ये मेरे पास नेट फोर्स की इक्वेशन आ गई। अब मेरे से पूछा है कि व्हाट वी हैव टू फाइंड इज दिस हाइट, ये हाइट बतानी है जिससे इस क्यू नॉट चार्ज पर ये जो एफ ई फोर्स लग रहा है ना, एफ ई फोर्स लग रहा है, ये फोर्स मेरा ये मैक्सिमम होगा। किस हाइट पर ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इसके ऊपर ये मैक्सिमम होगा। वो हाइट की निकालने के लिए मेरे को मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ा है कि किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं और मिनिमाइज कैसे करते हैं। अब मैं पूरे फंक्शन की बात तो करूंगा नहीं, मेरे को तो हाइट को मैक्सिमाइज करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो हाइट का फंक्शन है वो एफ ऑफ एच है, और वो जो एफ ऑफ एच फंक्शन है वो मेरा है एच अपॉन एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की पावर 3/2। ये मेरे पास एफ ऑफ एच है। मेरे को इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, तो मेरे को इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा और इसको 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। जहाँ पर जो मेरी हाइट की वैल्यू आएगी क्रिटिकल पॉइंट, उस हाइट पर मेरा जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो डेरिवेटिव हम कैसे भी निकाल सकते हैं, इधर यूजिंग क्वोशिएंट रूल यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, या फिर आप प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लो, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि कैलकुलेशन तो भाई डिपेंड करती है आप पे कि कैसे आप अच्छा फील करते हो, किस वे से, ठीक है। तो मैं यूज़ कर लेता हूँ लेट्स से कि ये h इंटू में एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 3/2। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेता हूँ। तो इसको इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डी एफ ऑफ एच अपॉन में डी एच विच इज फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस विच इज माइनस 3/2 माइनस 5/2 इंटू में ब्रैकेट का डेरिवेटिव विच इज 2 टाइम्स ऑफ एल, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ एच। अब इस पूरे को मेरे को 0 के बराबर कर देना है, ठीक है। यह आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको एक बार जल्दी से नोट डाउन कर ले, फिर मैं आगे इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है। ठीक है, नाउ we will solve this here. If we divide this equation, if this you can say equation number 2,
डिवाइड होल इक्वेशन नंबर 2 बाय एल स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर माइनस 5/2। इस पूरी इक्वेशन को एल स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर की पावर माइनस 5/2 से मैंने डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिलता है, एल स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, यहाँ पे जो 2 था, ये 2 जो है it will cancel out with this 2, but we'll get is minus 3 times of h is equal to, so 3 times of h square is equal to 0, तो 2h square is equal to l square। तो यहाँ से मेरे पास h की वैल्यू आ गई अवेलेबल। तो ये वो हाइट आ गई जिस पर मेरा एफ ई जो फोर्स है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एफ ई फोर्स मैक्सिमम किस पे हो रहा है, किस साइड पे हो रहा है, तो इस साइड पे हो रहा है। और उस मैक्सिमम फोर्स की जो वैल्यू है एफ ई वो मेरी है एल स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, तो एल स्क्वेयर बाय 2। Simply we have to solve this, nothing else. ठीक है, ये मेरे पास पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि वो हाइट हमने पता लगा ली जिस पे नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट इज मैक्सिमम। वो हाइट मेरी ये थी, इसी हाइट पर ये जो क्यू नॉट चार्ज है वो मैक्सिमम फोर्स रिसीव करेगा, और यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 2Fe cos थीटा जब mg के बराबर होगा तब ये चार्ज क्यू नॉट रेस्ट पर होगा। और Fe फोर्स किस हाइट पर मैक्सिमम होगा वो मैंने हाइट ली थी, वो हाइट की वैल्यू इस पे है, तो ये Fe फोर्स ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉब्लम हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे मूव करते हैं। प्लीज़ लुक इट ओवर डाउन।